जब मैं छोटा था, मेरी माँ के व्यस्त होने पर मेरी मौसी मुझे संभालती थी। उनकी गोद हमेशा मेरे लिए खुली रहती थी। एक दिन जब मैं बहुत छोटा था, मेरी माँ को अचानक एक जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। मैं भूख और रोने की स्थिति में था। मेरी मौसी ने मुझे अपनी गोद में उठाया और मेरी भूख शांत करने के लिए मुझे दूध पिलाया। उस समय मैं तो बस एक मासूम बच्चा था, लेकिन उनके इस कृत्य ने मेरी जिंदगी में एक अमिट छाप छोड़ी। उनके आंचल में छुपा वह मातृत्व मेरे लिए एक अनमोल एहसास बन गया। मौसी के पास एक खासियत थी, उनका प्यार हमेशा बिना शर्त के होता था। चाहे वह खाना खिलाना हो, कपड़े पहनाना हो या फिर मेरे साथ खेलना हो, हर काम में उनका ममता भरा स्पर्श था। जब भी मैं परेशान होता, मौसी मुझे अपने पास बुला लेती। उनके गाने और कहानियां मुझे सुकून देती। एक दिन मैं खेलने के दौरान गिर गया और चोट लग गई। दर्द के मारे मैं जोर जोर से रोने लगा। मौसी ने न केवल मुझे चुप कराया, बल्कि मेरी चोट पर हल्दी और दूध का लेप लगाया। उन्होंने मुझे समझाया कि दर्द हमें मजबूत बनाता है। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि मौसी सिर्फ मेरी देखभाल ही नहीं करती, बल्कि मुझे जिंदगी के पाठ भी पढ़ाती हैं। समय बीतता गया और मैं बड़ा होता गया। मौसी के साथ बिताए वो पल मेरी यादों में हमेशा जिंदा रहे। उनके बिना शर्त प्यार और देखभाल ने मुझे इंसानियत का असली मतलब समझाया। उनकी सीख और उनका प्यार मेरी जिंदगी के हर कदम पर मेरा साथ देते हैं। आज भी जब मैं उन पलों को याद करता हूँ, तो उनकी ममता और स्नेह से मेरा दिल भर आता है। मौसी ने न केवल मुझे दूध पिलाया, बल्कि अपने प्यार और देखभाल से मेरी आत्मा को भी सींचा। उनकी ममता और प्यार मेरे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं। मौसी के इस बेमिसाल प्यार ने मुझे ये सिखाया कि रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। उनके प्यार ने मुझे हर कदम पर संभाला और यह एहसास दिलाया कि ममता और स्नेह किसी भी रिश्ते की नींव हो सकते हैं। ये कहानी सिर्फ मेरे और मौसी के रिश्ते की नहीं, बल्कि उन सभी रिश्तों की है जो सच्चे प्यार और देखभाल पर आधारित हैं। एक छोटे से गांव में, जहां हरियाली और सादगी ने घर बना रखा था, वहां एक नन्ही बच्ची का जन्म हुआ। उसके जन्म पर पूरे घर में खुशी का माहौल था, परंतु उसकी माँ बहुत कमजोर थी और कुछ ही दिनों में वह अपनी बच्ची को छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। बच्ची की देखभाल की जिम्मेदारी उसकी मौसी सावित्री ने संभाल ली। सावित्री खुद भी बहुत साधारण महिला थी, लेकिन उसका दिल प्यार और ममता से भरा हुआ था। उसने नन्ही बच्ची को गले लगाया और वादा किया कि वह उसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने देगी। उस बच्ची का नाम उन्होंने राधा रखा। राधा की छोटी छोटी आंखें, उसकी हंसी और उसकी नटखट हरकतें सावित्री की दुनिया बन गईं। राधा जब छोटी थी तो उसे दूध पीने का बहुत शौक था, लेकिन एक दिन गांव में दूध की कमी हो गई। सावित्री ने अपने घर में बचे हुए थोड़े से दूध को राधा के लिए बचाया। उसने अपना भोजन त्याग दिया, लेकिन राधा के लिए दूध का एक गिलास जरूर तैयार किया। एक दिन राधा को भूख लगी और वह रोने लगी। सावित्री ने उसे चुप कराने के लिए खुद उसे गोद में लिया और अपने सीने से लगा लिया। राधा ने पहली बार अपनी मौसी के प्यार और त्याग को महसूस किया। उस दिन से राधा और सावित्री का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। गांव वालों को भी सावित्री के इस त्याग की कहानी मालूम थी। वे उसे माँ जैसी मौसी कहने लगे। सावित्री ने न केवल राधा को पाला, बल्कि उसे हर वो खुशी दी जो एक माँ अपने बच्चे को देती। जब राधा थोड़ी बड़ी हुई, तो वह समझने लगी कि उसकी मौसी ने उसके लिए कितना कुछ किया है। वह अपनी मौसी से लिपटकर कहती, मौसी तुम मेरी माँ हो। सावित्री की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वह हमेशा यही कहती, माँ तो तेरी अपनी थी, मैं तो बस उसे निभा रही हूँ। राधा धीरे धीरे बड़ी हो गई और गांव के स्कूल में पढ़ने लगी। वह बहुत होशियार थी। सावित्री ने अपनी मेहनत और त्याग से राधा को पढ़ाया लिखाया। राधा ने हर बार अपनी मेहनत और लगन से अपने मौसी के सपनों को पूरा किया। एक दिन जब राधा गांव में डॉक्टर बनकर लौटी, तो पूरे गांव ने सावित्री को बधाई दी। राधा ने सबके सामने कहा, अगर मेरी मौसी नहीं होती तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। यह उनकी ममता और त्याग का ही फल है। अब राधा और सावित्री दोनों की जिंदगी खुशहाल थी। सावित्री के बाल सफेद हो गए थे, लेकिन उसका दिल आज भी उतना ही जवान था।
राधा ने अपने जीवन का हर पल अपनी मौसी के साथ बिताने का वादा किया। इस तरह एक मौसी और बच्ची का ये रिश्ता एक मिसाल बन गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्यार केवल खून के रिश्तों में नहीं, बल्कि ममता और त्याग में होता है।